हसरतें रहे जब तक आंखों में तब तक मानव जिंदा है। हसरतें रहे जब तक आंखों में तब तक मानव जिंदा है, वरना उड़ ही जाना है एक दिन, सांसें एक परिंदा है। तो इससे पहले कि आपकी परिंदे जैसी सांसें उड़ जाएं, हसरतें जिंदा रखिए और हसरतों को। मेरा नाम स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी है। बहुत सौभाग्य की बात है आज मेरे लिए कि मैं रांची में उपस्थित हूँ, जहां पर i3 फाउंडेशन के द्वारा एक एवरेस्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही क्रांतिकारी एक कदम मैं ये कहूंगी i3 फाउंडेशन, जिसके कि संस्थापक हैं राजीव गुप्ता जी, उन्होंने लिया है। हमारे देश से 18 पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है सफलतापूर्वक, यहाँ उपस्थित हैं और कल एक भव्य समारोह में अपनी अपनी कहानियां एवरेस्ट की सुनाएंगे, साझा करेंगे। किस तरह से एवरेस्ट पर उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया, उसके पहले किस तरह स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया और कैसी कैसी चुनौतियां सामने आई, क्यों उन्होंने एवरेस्ट चढ़ने का निर्णय लिया, किस तरह उन विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए देश का झंडा सर्वोच्च चोटी पर इस विश्व की लहराया और उससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हमारी सरकार को भी, हमारे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को भी। ये कल इस समिट में यहाँ पर साझा किया जाएगा और बहुत धन्यवाद राजीव जी का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। मैंने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर आरोहण किया था। उसके साथ साथ अभी तक विश्व भर में 26 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान कर चुकी हूँ, जिसमें अफ्रीका में किलिमंजारो, रशिया में एल्ब्रुस और भारत में हिमालय में कई सारी चोटियां शामिल हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी सभी का कि युवाएं इस समिट को बहुत ज्यादा देखें, अपने नए रोल मॉडल्स बनाएं। महिलाएं, युवाएं, बच्चियां, हमारे देश के सभी लोग जो कि अपनी जिंदगी में सपने देख रहे हैं, इस समय लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो कोई समाज की कुरीतियां हो, उनसे लड़ रहे हैं। एवरेस्ट आप सबका अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने अपने एवरेस्ट पर कैसे विजय प्राप्त करें, डटे रहें चुनौतियों के सामने। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना ये कहलाता है कि हर किसी दुर्गम पहाड़ पर, चाहे वो पहाड़ कुछ भी हो, विजय अंततः संभव है। धन्यवाद। मैम, झारखंड सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद मिलती है क्या? एक्चुअली मैं झारखंड से नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मतलब आप क्या चाहेंगे कि पूरा स्टेट से किन तरह की आप लोग को सुविधाएं मिलनी चाहिए पूरा भारत में? मैं ये चाहूंगी कि भारत सरकार के स्तर पर भी और स्टेट की गवर्नमेंट के स्तर पर भी पर्वतारोहियों को एक रिकॉग्निशन मिले, एक स्पोर्ट्स के रूप में रिकॉग्निशन दिया जाए और जो भी व्यक्ति पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें आर्थिक सहायता, सहयोग भी प्रदान किया जाए। और साथ साथ जब भी कोई एवरेस्ट जैसी चोटी पर तिरंगा फहराने में सफल हो, क्योंकि वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट में जो स्पोर्ट्स का कोटा होता है पर्वतारोहण को, उसमें सम्मिलित कर लिया जाए और उनको भी कोई सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसा जीविका उपार्जन का साधन सरकार प्रदान करे, जिससे कि उनको रोज रोज की जिंदगी चलाने के लिए पैसा कमाने में न लगना पड़े और वो अपने स्पोर्ट्स को, अपने पर्वतारोहण के पैशन को इस लेवल तक ले जाएं कि जो 14 चोटियां हैं 8000 मीटर से ऊपर की, जिन्हें मृत्यु क्षेत्र की चोटी कहा जाता है, वो सब पर तिरंगा लहराकर देश का नाम बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएं और वहां भी तिरंगा लहराएं। सरकार इसको, पर्वतारोहण को रोजगार के अवसर सृजित करने का माध्यम बनाने में भी उपयोग कर सकती है। कहाँ से आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं? जी, मैं स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी उत्तर प्रदेश से आई हूँ, यहाँ लखनऊ से, और बाकी 18 पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया है। वो हमारे देश के अलग अलग स्टेट से यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो अपने अपने स्टेट्स की भी कहानियां बताएंगे, अपनी एवरेस्ट चढ़ने की चैलेंजिंग स्थिति को भी बताएंगे और उनके जज्बे को शेयर करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जज्बा, चाहे हम कहीं से हों, देश के किसी कोने से हैं, पर जज्बा हमारा एक है कि हमें दुर्गम चोटियों पर भी तिरंगा लहराना है, उन पर भी सफल आरोहण करना है। सिर्फ ये पहाड़ चढ़ना नहीं है, जिंदगी अपने आप में एक पहाड़ जैसी है हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो। एवरेस्ट की ये समिट ये मैसेज देगी कि आप अपने जीवन के पहाड़ों को किस तरह से विजयी कर सकते हैं अपने जीवन में।